दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारी पढ़ाई लिखाई इतने अव्वल दर्जे पर पहुंचते जा रही है। ज़माने भर के कोर्सेस या सब्जेक्ट्स हम सुनते हैं और कई सारे बार इन सब्जेक्ट्स को पढ़कर भी हमारा ज्ञान अज्ञान के समान होता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग धोखाधड़ी से या फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं। लेकिन जो सही अर्थ में सच्ची मेहनत और कड़ी मेहनत से अपने आप को पढ़ाई में काबिल बनाते हैं, उनकी कार्य क्षमता में, और जो फर्जी सर्टिफिकेट्स लेकर आगे बढ़े हैं उनकी कार्य क्षमता में बहुत बहुत अंतर होता है। और इसलिए आज जब हम संसार में विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान उस स्तर पर बढ़ता ही जा रहा है। कई सारी चीज़ों का आविष्कार होता जा रहा है और हमारा सब ध्यान इन्हीं चीज़ों की ओर केंद्रित है। लेकिन बहुत कम लोग एक दूसरे जीवन के बारे में भी सोचते हैं। यीशु की यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट लेने के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। लेकिन हम ये भूलना नहीं है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के बल पर ही हमारा सांसारिक जीवन टिका हुआ है। जैसे वचन में कहा गया है पुराने विधान में, कुछ धर्मियों के ऊपर ही शायद पूरी की पूरी दुनिया टिकी हुई है, क्योंकि बहुत सारे जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, ऐसी नकारात्मक सोचें और कई सारे जो नकारात्मक पहलू हमारे जीवन में हैं, हमारे सामने हैं। क्रोध, हत्या, निर्धनता, बुराई, अत्याचार, घृणा, ये सारी बातें फैलती ही जा रही है, क्योंकि आज हमारे जीवन में इसे रोकथाम करने के लिए कोई उपचार नहीं है। क्योंकि हम में से हर एक इन सांसारिक चीज़ों के पीछे भाग रहा है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन की ओर अभिमुख करने के लिए बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही होने के कारण कुछ उदाहरण जो यीशु आज के सुसमाचार में देते हैं, जब यीशु चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, लोगों को चंगाई दे रहे हैं, मुर्दों को जिला रहे हैं, तो शास्त्री और फरीसी कहते हैं ये शैतान की ताकत से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु जब भी कोई कार्य करते हैं सत्य से करते हैं। उनका जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी सर्टिफिकेट नहीं है, वो पिता से ईश्वर से मिला हुआ सत्य का सर्टिफिकेट है। और इसीलिए उस प्रमाण पत्र पर पूरी तरह से खरे उतरकर यीशु ने अपना सच्चाई से, अच्छाई से और भलाई करते हुए जीवन जिया, और वही अपने शिष्यों को भी सिखाता है। आज जब मजदूरों की कम संख्या के बारे में प्रभु वर्णन करते हैं, यह स्वाभाविक है, क्योंकि आज जितना ज़्यादा लगाव हम संसार से रखते हैं, क्योंकि संसार की चीज़ें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर को हम देख नहीं सकते, और इसीलिए वह हमसे दूर होता चला जा रहा है। लेकिन हमें ये ज्ञात होना है कि जब ईश्वर ने हमारी सृष्टि की, उसने हमें माटी से बनाया और हम में जीवन नहीं था, उसी ने हमें जीवन का अनमोल वरदान दिया। तो क्यों हम जीवन के दाता ईश्वर से दूर भागते हैं? हम में से कितने सारे लोगों ने सोचा है कि हम हमारे धर्म में की गहराई में जाएंगे, धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे, बाइबल के ऊपर पढ़ाई करेंगे, या हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त जिस पर हम विश्वास करते हैं, या त्रिएक ईश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं, उनको गहराई से समझेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम में परिवारों में भी कोई भी इस धार्मिक जीवन के लिए, या पुरोहित बनने के लिए, या सिस्टर्स बनने के लिए, या धर्म भाई या बहन बनने के लिए भी बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में एक ही नारा है, हम दो हमारे दो।
और ये दो होने के कारण कोई भी अपने बच्चों को इस राह में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह भी एक सबसे अमूल्य निधि है। अगर यह धार्मिक जीवन या आध्यात्मिकता हमारे जीवन में ना रहे तो हम हमारा सांसारिक जीवन भी ठीक ढंग से या सुचारू रूप से नहीं जी पाएंगे। इसलिए प्रभु की वाणी जो कहती है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10:27 में, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। क्या हम प्रभु का अनुसरण करते हैं? क्या हम प्रभु की वाणी को समझते हैं? क्या प्रभु के बुलावे को हम समझते हैं अपने जीवन में? तो चाहे किसी भी परिस्थिति में ईश्वर ने हमें बुलावा दिया है, उस परिस्थिति में, उस कार्य में हमें ईश्वर के साक्षी बनकर जीना है। और ये तब तक संभव नहीं है जब तक हम यीशु की यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं बनते, उसके करीब नहीं आते, उसके साथ नहीं होते, उसको समझते नहीं, उसका अध्ययन नहीं करते, तब तक हमारा आध्यात्मिक जीवन भी डामाडोल रहेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के उदाहरण से जब लोग यीशु पर अभियोग लगाते हैं कि वे शैतान की शक्ति से इस चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं, तो हमें भी ये एक ईश्वर कृपा देना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं कि हम जब अपना जीवन जिए बुराई की ओर ना बढ़ें, अंधकार की शक्तियों की ओर ना बढ़ें। जब भी हमारे जीवन में कष्ट, पीड़ा, परेशानी आती है, यीशु के पास जाएं। हम ये भूल जाते हैं कि यीशु ने हमें सब कुछ दिया है, वही हमें अगर चाहे तो एक शब्द में चंगा कर सकता है। लेकिन अगर हम गैरों के पास जाते हैं और सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन यीशु के पास आने को तैयार नहीं, तो हम जो भी पाएंगे उसमें हमें कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी। उल्टा वही हमारे लिए और अधिक दुख और दर्द का कारण बनेगा। तो ईश्वर की शक्ति पर भरोसा रखें। ईश्वर सच्चा है, अच्छा है और भलाई करने के लिए हमें बुलाता है। तो आइए उसके मार्ग पर चलें और उसके उत्तम साक्षी बनकर अपना जीवन यीशु के लिए समर्पित करें। माता मरियम हम सबों के लिए प्रार्थना करें। आमीन।